जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ रेखा रानी बौद्ध और आप देख रहे हैं रेखा बौद्ध 85। साथियों, बड़ी विडंबना है कि समाज में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं और हम मनोवादी ताकतों से बहुजन समाज के लोग मिलकर लड़ने की पूरी ताकत लगाए हुए हैं और समाज को रात दिन जागरूक करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग जगह जगह समाज के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने ही समाज के कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट है और बिल्कुल ही समाज के हित में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। तो मैं पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बाबा साहब के बारे में और हमारे समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में और भीम आर्मी के बारे में किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है और जिस तरीके से हम इन मनुवादियों का इलाज करवाते हैं, आपस में एक दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं, उन पर FIR करवा देते हैं, उन पर माफ़ी मंगवा देते हैं, लेकिन अपने ही समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं और हरकतें करते हैं। ये वीडियो देखिए और फिर इसको माफ़ी मंगवाने के लिए आपको मजबूर करना है। झूठे नैरेटिव को पूरी शिद्दत के साथ उखाड़ के फेंक देंगे। अगर कोई इसको बचाना चाहता है तो वो मैदाने जंग में आ जाओ। वैसे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी जमात लीडर हैं जो अम्बेडकर को अपना बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं, वे टक्कर तो नहीं ले पा रहे हैं इंटेलेक्चुअली। तो मैं आज इस लाइव के माध्यम से जो अम्बेडकर के ठेकेदार हैं महाराष्ट्र के महार, जिसमें खास तौर पर बामन मिश्रा, विजय मानकर, बीडी बोरकर, रामदास अठावले, प्रकाश अम्बेडकर और जितने भी महाराष्ट्र के हैं, आ जाओ मैदान में, हमसे इंटेलेक्चुअली बात कर लो, तर्क कर लो, बहस कर लो। तुम्हारे फर्जी करेक्टर को जो प्रचार के माध्यम से तुमने पूरे देश में स्थापित करा दिया कि 32 डिग्री वाला आदमी है, हालांकि 32 डिग्री उसके पास थी नहीं। इसने संविधान बनाया है, हालांकि उसने संविधान नहीं बनाया। ये दलितों का मसीहा है, दलितों का मसीहा कतई नहीं है। तुम दिन रात ये प्रचार करते हो कि इसने अधिकार दिए हैं, बल्कि उसने अधिकार बेचे हैं, अधिकार दिए नहीं। अब जब ये उत्तर भारत के जो चमार हैं इसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो मुझे तरस आ रहा है कि महाराष्ट्र के मारो, तुम भी आ जाओ और इस झूठे करेक्टर को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाओ ताकि तुम इसे बचा सको। ये तो टक्कर नहीं ले पा रहे। जैसे ग्वालियर के जितने भी भीम आर्मी के लौंडे लपाटे हैं, इनके बस की बात नहीं है, ये तो पढ़ते ही नहीं। और MP के छोड़ो, जितने भी ये भीम आर्मी के लौंडे लपाटे हैं, पढ़ते ही नहीं है, अध्ययन है नहीं इनका। तो ये केवल लफेबाजी करते हैं, गालियों से ये जो झूठ बढ़ रहा है वो रुकने वाला नहीं है। हम इस झूठे नैरेटिव को पूरी शिद्दत के साथ उखाड़ के फेंक देंगे। अगर कोई इसको बचाना चाहता है तो वो मैदाने जंग में आ जाओ। अम्बेडकर के नाम की दुकानदारी चला रहे हैं, सखपाल के नाम की जो दुकानदारी चला रहे हैं, उन लोगों ने इसका झूठा गुणगान कर करके इसको स्थापित कर दिया है। और उत्तर भारत के नहीं बल्कि पूरे भारत के जो चमार, ने वीडियो में भी कहा था कि ज्यादातर चमारों की मत मारी गई है। लोग ये समझने लगे हैं कि जो कुछ है अम्बेडकर के ही कारण है, अम्बेडकर से पहले हम कुछ थे ही नहीं। तो इन बेवकूफ लोगों को जो अम्बेडकर का दिन रात गुणगान करने में लगे हुए, झूठा गुणगान, उनको बता देना चाहता हूँ कि उससे पहले चमार बहुत ये महारों की झूठी फिलॉसफी में पढ़कर। तो साथियों, देखिए आपने ये वीडियो किस तरीके से ये व्यक्ति बाबा साहब को ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है और दलित समाज के ऊपर भी किस तरीके से जाति सूचक शब्द बोलकर समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है और भीम आर्मी के ऊपर किस तरीके से बोलता है। ये अपने आप को कितना पढ़ा लिखा बताता है, ये बाबा साहब से भी ऊंचा अपने आप को मान रहा है। इस तरह की जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, इनका इलाज बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो साथियों, इसकी जानकारी भी हमारे पास आई थी, मेरे पास इसकी जानकारी मिली थी, तभी मैं अब आपको जानकारी इसकी दे देती हूँ। तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथी हैं जो इसको जानते हैं, उन्होंने
आपस में बातचीत करी थी, तो मैसेज भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लोग जो हैं बता रहे थे कि यह जाटव समाज से ही है और इसने सिख धर्म अपनाया है, सिख बन गया है। और बता रहे हैं लोग कि यह केवल डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर ही गलत टिप्पणी करता है। इसकी मैंने भी एक आधा वीडियो देखी है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। अब ये ग्रुप में आया है तो इस पर थोड़ी नज़र गई है। और यह मध्य प्रदेश का है, यह कभी मनुवाद के इतिहास पर नहीं बोलता है, बता रहे हैं लोग। और इसकी जो है निंदा भी कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, इनका समाज के लिए तो कोई योगदान रहता नहीं है। और ये पहले दिल्ली में ओमनगर जो है बदरपुर में किराए पर ये व्यक्ति रहता था। ओमनगर हमारे पास ही पड़ता है, बदरपुर के पास हमारा ही इलाका है। और अब बता रहे हैं कि शायद ये अब वहाँ पर नहीं रहता है। और हम इससे मिले भी हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो साथी हैं वो मिले भी हैं। और सिख बनने के बाद इनसे, इस व्यक्ति से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, पहले ही बातचीत होती थी, तो इसकी बातों को देखकर लोग पसंद नहीं करते थे। और इसकी नकारात्मक बातों से दिमाग खराब होता था, इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म से भी इसको रिमूव कर दिया गया है। जो हमारे साथी समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक मूवमेंट में लगे हुए हैं, उन्होंने इस व्यक्ति को जो है अपने सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया था। और ये दिल्ली में रहता है, पर इसका पता अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि किराए पर रहता है ये व्यक्ति। और लोग बोल रहे हैं कि अगर ये मिल जाए तो इसका इलाज कर दिया जाएगा। जो बाबा साहब का परिवार है, जिनका बहुजन समाज सम्मान करता है, प्रकाश अंबेडकर जी, और महाराष्ट्र के जो महार समाज है, वामन मेश्राम जी है, उनसे जुड़े हुए और भी जो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये व्यक्ति चुनौती दे रहा है। और ये बाबा साहब के बारे में ये भी कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर भारत के चमार जो हैं, उन्होंने बाबा साहब का फर्जी कैरेक्टर पैदा किया है, मतलब फर्जी डिग्री है उनके पास, उन्होंने कुछ नहीं, फर्जी डिग्रियां बता रहा है ये। और ये भीम आर्मी को भी चुनौती दे रहा है और बोल रहा है कि चमारों की मत मारी गई है और बाबा साहब जो हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनको इन चमारों ने बड़ा चढ़ाकर ऊपर उठाया है, इतना नाम किया है। इस तरह की अभद्र टिप्पणी बाबा साहब के बारे में और दलित समाज के बारे में, चमार जाति के बारे में इस व्यक्ति ने बोला है। अब मैं एक और तो आप देखिए किस तरीके से चर्चा हो रही है कि अमेरिका में भी बौद्धों ने शांति पीस का जो है यात्रा निकाली है। और लोग अमेरिका में जो है भिक्षुओं का किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं और किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं। देखिए, आप ये वीडियो भी देखिए। ये वीडियो अमेरिका से आया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कतार में लोग लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में, कई मील दूर तक लोग लगे हुए हैं और बौद्ध भिक्षु शांति यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देशों में शांति यात्रा निकाली जाएगी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। इसी तरीके से जिस तरीके से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला शांति की वजह से, मानवता की वजह से, उधर उल्टा हमारे भारत देश में बौद्धों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जाता है, यह भी बड़ी शर्म की बात है। इस पर लोग लिख भी रहे हैं कि बौद्धों को हल्के में लेने वाले देश आज अशांत हैं। भारत ने जो खोया है वह यूरोप के देशों ने अपनाकर शांतिपूर्ण होकर देश की एकता सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। अमेरिका बस शुरुआत है वॉक फॉर पीस के लिए, अभी यूरोपीय देश बाकी हैं। सत्य, देखिए आपने ये वीडियो भी आपने ये देख ली है कि किस तरीके से अब पूरे देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ है और भारत में कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुख की बात है। जहाँ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ से ज्ञान फैला वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन भारत में अंधविश्वास, पाखंडवाद इस तरीके से जड़ें बनाए हुए हैं, मनुवादी इस तरीके से हावी हैं। और भारत में जो है बौद्ध धर्म को किस तरीके से भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बहुजन समाज में जागरूकता आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस देश में शांति तभी हो सकती है जब भारत बौद्ध में हो और मानवता की विचारधारा भारत देश में आए और
इस व्यक्ति के बारे में भी जो है जानकारी मैंने आपको दे दी है, और इसका इलाज आप अच्छे तरीके से करिएगा। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है, और वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।